नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अपने इंडिया में लोगों की जान की कीमत इतनी ज्यादा सस्ती है कि कोई भी इसे किसी भी तरह से ले सकता है और इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही हमारे गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को इन सारी चीजों से कोई लेना देना होता है। एक दो दिन चीजें हाईलाइट होती हैं, फिर सारी चीजें वैसी की वैसी ही हो जाती हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक एक्सीडेंट का पोस्ट डाला था जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या था कि कुछ यंग एज के लड़के रात के समय दो टाटा एल्ट्रॉस से रेस लगा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अनकंट्रोल होकर एक उबर बाइक को हिट कर देता है और बाइक पर बैठे दो लोगों को काफी इंजरीज आ जाती हैं। जो उबर का राइडर होता है उसे तो खैर बहुत ज्यादा चोटें नहीं आती, लेकिन जो पीछे बैठा होता है एक 19 साल का लड़का जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस अपने घर लौट रहा होता है, उसको काफी मेजर इंजरीज आ जाती हैं और शायद इनके सर्वर में भी काफी चोटें लग जाती हैं, जिस वजह से ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और भाई लगभग 18-20 दिन हो गए हैं इस एक्सीडेंट के। ये लड़का शायद अभी तक होश में नहीं आया है, अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। बाकी जिस अल्ट्रॉज ने इसे टक्कर मारा था वो भी अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। हालांकि दूसरे अल्ट्रॉज से जो लड़के होते हैं वो तो भाग जाते हैं। खैर इन सब के बाद पुलिस फैमिली को खुद कॉल करके स्टेशन पर बुलाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्टेशन पर जो फैमिली मेंबर्स जाते हैं तो एल्ट्रॉस का ड्राइवर जो होता है वो आराम से बैठकर रेड बुल पी रहा होता है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उबर बाइक का जो राइडर होता है वो उसे खरीदने की भी कोशिश करता है, लेकिन राइडर साफ मना कर देता है। इसी के बाद जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ रहा होता है उसके फैमिली मेंबर्स से भी लोग मिलकर सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग भी साफ मना कर देते हैं। खैर भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, FIR रजिस्टर होता है और पुलिस इन पर 2 नॉर्मल धाराएं लगाती हैं रैश ड्राइविंग की, जिसका कायदे से मतलब कुछ होता नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया लगभग 18-20 दिन हो गए हैं इस एक्सीडेंट के। अभी तक इस केस पर पुलिस ने कोई कायदे से एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ उन्होंने FIR ही रजिस्टर कर लिया है। तो भाई ऐसी कुछ चीज़ें लगातार हो रही हैं इंडियन रोड्स पर। आप आराम से सुकून से अपने घर की तरफ जा रहे होंगे और कौन आकर आपको उड़ा दे कुछ पता नहीं है। और भाई अपने देश में कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसकी वजह से इन जैसे लोगों पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और कहीं गलती से एक्सीडेंट करने वाले पैसे वाले निकल गए तब तो आप चीज़ों को जितनी जल्दी भूल जाइए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और भाई ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि रिसेंट के कई सारे केसेस बोल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक और केस रिसेंटली महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया, जिसे कुछ व्यूअर्स ने मुझे शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली नागपुर के गोरेवाड़ा रिंग रोड पर टोयोटा कोरोला और एक डंपर के बीच में हुआ है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक जाने माने पर्सन की और एक ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट की जान चली गई। मिस्टर जहूर हसन 78 साल के एक बिजनेसमैन थे जिनका नागपुर में एक बड़ा सा गराज है, हसन गराज के नाम से, और यहाँ पर सभी तरह की गाड़ियां बनाई जाती हैं। और भाई इनके कस्टमर्स जो हैं वो इनसे बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे क्योंकि ये वेल एक्सपीरियंस्ड थे। गाड़ियों का काम इनके गराज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता था और सभी चीजें बहुत अच्छे से होती थी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि लोग खुद बोल रहे हैं। और भाई ये सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक अच्छे पर्सन भी थे। मिस्टर संजय राउत ने इनके बारे में बोला कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन थे। ये चौल में मनाए जाने वाले हर फेस्टिवल में दिल खोल कर दान देते थे और इन्होंने कभी भी एक बुरा शब्द तक नहीं बोला। इसी के साथ कई और लोग जो इनके जानने वाले थे उन्होंने भी इनके बारे में काफी अच्छी चीजें बताई। ये कभी लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते थे रिलीजन बेसिस पर। सभी फेस्टिवल्स में ये अच्छा खासा डोनेट करते थे। इनफैक्ट नागपुर के DGP और इनके साथ जो सेम बिजनेस में थे उन्होंने भी इनके बारे में काफी अच्छी चीजें बोली। वहाँ के ही एक गराज ओनर ने बोला कि हम सेम इंडस्ट्री में थे लेकिन कभी भी राइवल्स नहीं थे। जब मुझे कोई स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती थी तो वो पर्सनली वो पार्ट्स मुझे डिलीवर करते थे। इसी के साथ ही अगर उनके पास ज्यादा गाड़ियां आ जाती थी वर्क करने के लिए तो मिस्टर हसन वो गाड़ियां भी हमारे पास भिजवा देते थे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी क्या थी और लोगों के बीच में इन्होंने क्या इज्जत कमाई थी। और अनफॉर्चुनेटली आज ये लोगों के बीच में नहीं रहे, सिर्फ एक लापरवाह ड्राइवर या फिर कहिए लापरवाह सिस्टम की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस डंपर ने इनके कार को टक्कर मारा है वो इलीगल तरीके से बालू लोड करके कहीं डिलीवर करने जा रहा था और यह डंपर करीब 15 किलोमीटर तक सिटी लिमिट्स के अंदर आ गया था बिना किसी चेकिंग के। हालांकि इस डंपर का ड्राइवर ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाला था, तभी उसके पहले ही ये पता नहीं कैसे अनकंट्रोल हुआ और कोरोला को हिट कर दिया। हालांकि एग्जैक्टली ये टक्कर कैसे हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डंपर के ड्राइवर को जब अरेस्ट किया गया तो उसने खुद ही सारी चीजें कबूली। ड्राइवर ने यहाँ पर यह चीज एक्सेप्ट किया कि वो इलीगल बालू लेकर जा रहा था और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए गाड़ी को काफी हाई स्पीड में चला रहा था ताकि पुलिस वगैरह की नजर उस पर ना पड़े और ये पकड़ा ना जाए। ये डंपर एक जगह पर अनकंट्रोल हो गई है और इसने कोरोला को हिट किया है। और भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी भयानक हुआ है और इस चीज का अंदाजा आप फोटोज और वीडियोज को देखकर कायदे से लगा सकते हैं।
टोयोटा कोरोला जो एक मजबूत गाड़ी मानी जाती है, ये पूरी तरह से मुड़ते हुए खत्म हो चुकी है। इसमें कुछ भी सेफ नहीं बचा है। यही रीजन था कि कार में बैठे मिस्टर हसन को बचाया नहीं जा सका और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई इसको देखकर आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि एक्सीडेंट के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने यह इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि इलीगल बालू माइनर्स और ट्रांसपोर्टर्स पर एक्शन लिया जाए। हालांकि भाई जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। कुछ बड़ा हो जाने के बाद जब तक 2-4 दिन चीज़ें हाईलाइट होती हैं, तब तक पुलिस और गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। उसके बाद वो भी वैसे ही हो जाते हैं। और भाई मैं पर्सनली इन सब मामलों में सभी गवर्नमेंट को एक ही तरह मानता हूँ। किसी भी गवर्नमेंट को लोगों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लोगों का जेब भरता रहे, पुलिस वालों का जेब भरता रहे, बस और क्या ही लेना देना है। वो कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसे लोग उनका वोट बैंक और पार्टी का पर्सनल बैंक होते हैं। जब तक ऐसे लोग वोट्स और पैसे डिलीवर करते रहेंगे, तब तक उनके खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट, अथॉरिटीज और इस तरह के लोगों के बीच में फंस जाते हैं मिडिल क्लास लोग, जिनकी कुछ इस तरह से हालत होती है। और ये सिर्फ एक स्टेट का हाल नहीं, बल्कि इंडिया के सभी स्टेट का हाल है। बाकी भाई इस पर क्या ही बोला जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस डंपर के ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने जो भी बोला है वो चीजें वो करके दिखाएंगे। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।